Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सप्लेन द जनरल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर सिग्निफिकेंस। जनरल अरेंजमेंट ऑफ डीसी, एसी, सिंगल फेज, थ्री फेज, कंपोजिट सिस्टम, आज इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। जनरली traction system is categorized in two types, that is electric and non-electric, where significance, advantage and disadvantage are explained above। मीन्स हम लोग जनरली ट्रैक्शन सिस्टम को दो तरह में क्लासीफाई किए थे, इलेक्ट्रिक में और नॉन इलेक्ट्रिक में, और इसका सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने पहले पढ़ चुका था। द ट्रैक्शन सिस्टम विच यूज इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम, दैट इज रेलवे, ट्रॉली, etc, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिकल पावर से काम करे, जैसे कि रेलवे, ट्रॉली, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। और द ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ सोर्स सप्लाई, इट कैन बी AC, DC एंड कंपोजिट सिस्टम। जो हम लोग का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन रिफ़र करता है कि वो कैसा टाइप का सप्लाई सोर्स है, ठीक है। या ये तो AC हो सकता है, DC हो सकता है, या फिर कंपोजिट सोर्स सप्लाई भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड on several factor like availability of supply, types of area, etc, ठीक है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे, जैसे कि सप्लाई का अवेलेबिलिटी, ठीक है, कैसा एरिया है। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम आर गिवन वैल्यू। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम का तीन मेन टाइप है। पहला है DC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, और थर्ड है कंपोजिट सिस्टम। DC electrification system. This type of electrification system receives AC supply through pantograph and step down by the use of transformer. After that it convert into DC by the use of rectifier। ये इस टाइप का इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में AC सप्लाई रिसीव किया जाता है। मीन्स AC सप्लाई हम लोग को मिलता है विद द पैंटोग्राफ से, जो जेट जैसा ऊपर में बना हुआ रहता है ट्रेन के ऊपर, उससे, और यही फिर स्टेप डाउन होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का हेल्प से हम लोग उसको स्टेप डाउन करते हैं और इसको हम लोग फिर DC में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। इट यूजेस 600 to 1200 वोल्ट फॉर अर्बन सर्विसेज। अगर अर्बन सर्विसेज के लिए हम लोग 600 से 1200 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और 1500 से 3000 वोल्ट हम लोग मेन सप्लाई में के लिए, ठीक है। डैट इज़ इन हैवी मेट्रो ट्रेन, ठीक है, मेट्रो ट्रेन में। एडवांटेज देखते हैं। DC मोटर आर बेटर चॉइस एज़ कम्पेयर टू AC सोर्स। DC मोटर बेटर चॉइस है एज अ कम्पेयर ऑफ AC सोर्स, ठीक है। DC इक्विपमेंट इन DC ट्रैक्शन सिस्टम इज़ कॉस्टली। DC इक्विपमेंट जो होता है DC ट्रैक्शन सिस्टम में वो ज़्यादा महंगा है। और DC ट्रेन कंज्यूम लेस एनर्जी एज AC ट्रेन। और DC ट्रेन जो होता है वो एनर्जी का कम कंज्यूम करता है एज अ कंपेरिजन ऑफ AC ट्रेन। इसका डिसएडवांटेज है, इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हाई है। वोल्टेज गोज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन लेंथ। वोल्टेज हम लोग का घटेगा अगर हम लोग लेंथ को बढ़ा देंगे। अब हम लोग देखते हैं AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ मोर ऑफन यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम ड्यू टू इट्स सेवरल एडवांटेज। मीन्स AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका बहुत सारा एडवांटेजेस है। डैट इज़ क्विक अवेलेबिलिटी एंड ईजिली टू जनरेट। इसका अवेलेबिलिटी अच्छा है, ठीक है, और जनरेट भी इजीली हो जाता है। द AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड सिंगल फेज एंड थ्री फेज। मीन्स AC इलेक्ट्रिफिकेशन में दो चीज़ आते हैं हम लोग का, एक सिंगल फेज आते हैं और एक थ्री फेज आते हैं। सिंगल फेज AC इलेक्ट्रिफिकेशन देखते हैं। द सिंगल फेज AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम यूजेस 11 to 15 किलोवोल्ट सप्लाई एट 16 to 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। मीन्स सिंगल फेज AC इलेक्ट्रिफिकेशन में वो 11 किलोवोल्ट से लेके वो 15,000 किलोवोल्ट, ठीक है, 15 किलोवोल्ट तक इस्तेमाल करती है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो उसमें रहता है वो 16 से लेके 25 हर्ट्ज तक रहता है, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। इन सिंगल फेज ऑल्सो यूजेस 25 किलोवोल्ट सप्लाई एट 50 हर्ट्ज सप्लाई। और सिंगल फेज में अगर हम लोग 25 किलोवोल्ट सप्लाई में 50 हर्ट्ज सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। 10 लोकोमोटिव कंजिस्ट ऑफ स्टेप डाउन टैप ट्रांसफार्मर। मीन्स इसी लोकोमोटिव में हम लोग स्टेप डाउन टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, इस टैपिंग अरेंजमेंट कैन बी सिलेक्टिंग।
मीन्स जैसे जैसे ट्रेन का वेरिएशन होगा स्पीड का वेरिएशन होगा, उसी के लिए उसी के हिसाब से हम लोग टैपिंग अरेंजमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं 3-फेज सिस्टम। द 3-फेज सिस्टम यूजेस 3-फेज इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द लोकोमोटिव। मीन्स 3-फेज सिस्टम में वो 3-फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करता है क्योंकि ट्रेन को चलाने में। दिस सिस्टम हैज़ 2 ओवरहेड लाइन एंड ट्रैक व्हील forms another phase but there may cause many problem at junction। मीन्स 3-फेज इंडक्शन सिस्टम ये देखेंगे, इसमें तो 3-फेज सिस्टम में 3-फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस सिस्टम में 2 ओवरहेड लाइन होता है, ठीक है, एंड ट्रैक व्हील जो कि अनदर फेज से कनेक्ट होता है। बट इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है मतलब कि जंक्शन मीन्स ट्रेन जब स्टेशन पहुंचती है फिर जंक्शन पहुंचती है। एडवांटेजेस: लाइटर ओवरहेड वायर कैन बी यूज, रिड्यूस वेट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन आर रिक्वायर्ड। मीन्स इसका लाइटर ओवरहेड वायर कैन बी मीन्स लाइटर ओवरहेड वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका एडवांटेजेस है। फिर इसका रिड्यूस वेट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर मीन्स ठीक है, इसका वेट कम कर सकते हैं। लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन मीन्स इसमें बहुत सारा कम सब स्टेशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन डिवाइस आर रिक्वायर्ड। मीन्स इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब है कंपोजिट सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिट सिस्टम। मीन्स कंपोजिट सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम और दूसरे हैं सिंगल फेज टू 3-फेज सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम को हम लोग मल्टी सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम इज़ यूज्ड वेयर वोल्टेज लेवल इज़ हाई फॉर ट्रांसमिशन एंड डीसी मशीन आर यूज्ड इन लोकोमोटिव। मीन्स सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज लेवल ज़्यादा हो और ट्रांसमिशन के लिए, और डीसी मशीन का हम लोग लोकोमोटिव में इस्तेमाल करेंगे। सिंगल फेज 3-फेज सिस्टम इज़ यूज वेयर 3-फेज मशीन इज़ यूज। जब 3-फेज मशीन का हम लोग लोकोमोटिव में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे 3-फेज टू 3-फेज सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, और वी हैव सिंगल फेज वहाँ पे सिंगल फेज भी रहेगा। एडवांटेजेस: ड्यू टू हाई वोल्टेज एंड लेस करंट द क्रॉस सेक्शनल एरिया एलो। मीन्स हाई वोल्टेज और लेस करंट के कारण इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। लिस्ट नंबर ऑफ सबस्टेशन रिक्वायर्ड मीन्स इसमें भी हम लोग को कम सबस्टेशन का ज़रूरत पड़ता है। इसका मेंटेनेंस जो होता है ओवरहेड सिस्टम का ईजियर है, आसान है। डिसएडवांटेज: इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। मीन्स कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेयर हो जाता है इसमें। करंट वोल्टेज इम्बैलेंस इज प्रोड्यूस। मीन्स करंट वोल्टेज का इम्बैलेंस इसमें भी प्रोड्यूस होता है। ये हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चॉइस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। इन प्रीवियस स्टडी वी कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। As a result, electric locomotive is much better than non-electric locomotive. The following points are given below। मीन्स हमने पहले पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और नॉन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में। तो इसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा अच्छा है नॉन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से। कि क्यों अच्छा है, तो थोड़ा कुछ पॉइंट और देखते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव या फिर ट्रैक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड लेस टाइम टू स्टार्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक ड्राइव को या फिर ट्रैक्शन सिस्टम को कम टाइम चालू होने में कम टाइम लगता है, ठीक है। नो नीड ऑफ वाटर सर्विस, इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इफिशिएंसी इज़ 50%, वेयर एज नॉन इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी इज़ बिटवीन 10 to 20%। मीन्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इफिशिएंसी 50% होते हैं और नॉन इलेक्ट्रिक का 10 से 20%। और इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ईजियर है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। इसका हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क भी है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज़ क्लीन। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि इसमें कोई तरह का कोल का इस्तेमाल नहीं होता है। इन अबव डिस्कशन इट शो दैट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज़ बेस्ट ट्रैक्शन सिस्टम, सो आवर चॉइस इज़ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स हमने पूरे चैप्टर में ये देखा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम है, इसलिए हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है।